ऐसा लग रहा है कोई मेरे पीछे है, मुझे बचाओ, मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं रहना, मुझे ऐसे निकालो निकालो मुझे, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो, कोई है मेरे पीछे। ऐसा कोई ओमेगा जस्ट खड़ा होके उसे दिख रहा था, मतलब उसके पीछे कोई आ रहा था बहुत गंदी तरीके से उसे हर्ट करने के लिए। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अभी ये सारी चीज़ें क्या करे, उसे क्या करना चाहिए। उसे ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हर्ट हो रही है कि वो चाह कर भी मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। उसे एक्सप्रेस करना है, सब कुछ करना है, उसे इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है, लेकिन वो नहीं निकल पा रहा है। उसे किसी ने गला दबा के मतलब रखा है, उसकी सांस नहीं आ रही है और वो अपनी आँखों को खोल नहीं पा रहा है। तो अचानक से कोई उसे एक जो अंधेरी जगह से उसे खींचता है और बाहर निकालता है, और वो ओमेगा सपने से बाहर आता है और चीख मारता है, माँ। तो वहाँ पे उसकी मदर, उसके भाई, उसकी बहन, उसके फादर खड़े हुए थे और बोल रहे थे, बेबी बीइंग क्या हुआ, मेरी तरफ देखो बच्चा, तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक तो हो ना माय लव। तो वहाँ पे बीइंग जो रोने लगता है अपनी माँ की बाहों में जाके, बोलता है, मुझे नहीं पता माँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, इट इज़ रियली हर्टिंग, इट इज़ रियली हर्ट्स, मुझे इतना ज़्यादा हर्ट क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मदर। I'm feeling so suffocated. I can't take it anymore. मैं इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरी उंगलियों पे से वो पिन से चुभा रहा है। मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है मदर। ऐसा लग रहा है कोई मुझे देख रहा है, मेरे आसपास घूम रहा है। I really don't know how to express my feelings. I want to say that it is just disgust me. It is really hurtful for me. I really don't know how to express it. Please mother, कुछ करो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ. What should I do? What should I do, mother? Mother, please say something now. I know, I'm suffocation. मैं suffocated हो रहा हूँ. I am so mean right now कि आप लोगों को भी मेरे साथ सफ़र करना पड़ रहा है. प्लीज़ मदर, डू समथिंग. इट इज़ रियली हर्ट्स. ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे शरीर पे, मतलब वो मुझे खुद को मार देने के लिए बोल रहा है. मैं क्या करूँ? मैं खुद को मार दूँ तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो मैं इतना सफ़र नहीं करूँगा मदर. तो वहाँ पे उसकी मदर उसे बाहों में लेके रोने लगती है और अपने हस्बैंड की तरफ नफ़रत भरी नज़रों से देख रही थी. और उसके हस्बैंड जो अपने सर को नीचे कर लेते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अभी क्या करें, उन्हें क्या करना चाहिए. उन्हें इन सारी चीज़ों में कोई समझ नहीं आ रहा है. उन लोगों ने हर एक तांत्रिक के पास, हर एक पुजारी के पास जाके सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को वो ख़त्म ही नहीं कर पा रहे. उनकी बेटी को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, और वो उनके लिए उनकी जान से भी बढ़कर चीज़ थी. वो चाह के भी इन सारी चीज़ों को वो लेट गो नहीं कर पा रहे. उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए. उन्हें इन सारी चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, लिटरली हर्ट कर रहे हैं. तो वहाँ पे वीना जस्ट अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है, मदर क्या मैं मैं मर जाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा होगा. तो वहाँ पे विंग जो लिटरली अपने आप को मारने के लिए वो सोच रहा था, तो वहाँ पे उसके ब्रदर उसके चेहरे को पकड़ते हैं, बोलते बिल्कुल नहीं, तुम ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करोगे विंग. मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, ये सारी चीज़ें तुम नहीं करोगे. तुम ऐसी सारी चीज़ें सोच क्यों रहे हो? वाई यू थिंकिंग लाइक दैट? इन सारी चीज़ों में तुम अगर थिंक करोगे तो तुम्हें ये और हावी करेंगी. तुम अगर इनको मतलब खुद इनसे लड़ोगे ना विंग, तो ज़्यादा अच्छा होगा. तो वहाँ पे विंग जो उसकी तरफ देख के, अपने भाई की तरफ देख के ना जस्ट बोलता है कि मैं ना मरना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए. आई डोंट नो कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है. आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस इट. मुझे इन सारी चीज़ों से खुद से नफ़रत हो रही है. मैं खुद से नफ़रत करने लगा हूँ. मुझे इन सारी चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि गलती मेरी है, जो मैंने ये सारी चीज़ें की है.
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इन सारी चीज़ों में मैं खुद को ही दोषी मतलब मुझे लग रहा है कि मैं हूँ जो आपको भी इन सारी प्रॉब्लम्स लोग भी ये सारी चीज़ों में मतलब पिस रहे हो। मुझे नहीं पिसवाना आप लोगों को इन सारी चीज़ों में। मैं जानता हूँ कि मैंने ये गलती की है। आई नो इट इज़ माई फॉल्ट। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। मैंने क्या किया है फादर कि मैं ज़िंदा रहना डिज़र्व नहीं करता। तो उसकी मदर बोलता है तुम करते हो, तुम सब कुछ करते हो भी, यू आर डिज़र्व दैट टू लिव। तुम्हें इन सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है बच्चा। जस्ट काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ एंड टेक इट आउट। हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग इन सारी चीज़ों को ठीक कर देंगे। तो वहाँ पे बीइंग बोलता है क्या चीज़ें ठीक करोगे मदर, क्या क्या चीज़ें ठीक करोगे, कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। सब कुछ ऐसे बर्बाद हो रहा है जैसे कि हाथ से फिसल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर से खोखला होता जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं खुद को कैसे मार रहा हूँ मदर। आई डोंट नो कि मैं आपको कैसे समझाऊँ, मुझे आपको कैसे समझाना चाहिए, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ दे रही है, बहुत तकलीफ़, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि मैं अपनी तकलीफ़ों को आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। आई नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स टू यू दी, लेकिन मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरे शरीर में चुभा रहा है, कुछ चीज़ें बहुत गंदी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कोई मुझे छू रहा है बहुत गंदी तरीके से दी। क्यों ऐसा हो रहा है कि वो कोई मुझ पे ऐसा जादू टोना करेगा? नहीं है ना ये सारी चीज़ें, ये साइकोलॉजिकल मेरे लिए दिमाग में है ना। मेरे साथ नॉर्मल ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है ना। मैं साइकोलॉजी के लिए वजह से अपनी मैं साइको हो रहा हूँ ना, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। तो वहाँ पे मैडम यू जो अपने दोस्त को कॉल करता है और बोलता है मेरा बेटा ये सारी चीज़ें झेल नहीं पा रहा है, ये मैं क्या करूँ? तो बोलता है, वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तुम्हें झेलना पड़ेगा, यू हैव टू बी ए बेर इट। उसे तुम्हें ये सारी चीज़ों को समझाना पड़ेगा कि वो जितनी हो सके इन सारी चीज़ों में, मतलब होता है ना कि तुम इन सारी चीज़ों में जितना हो सकेगा तुम अगर लड़ने की कोशिश करोगे तो तुम जीतने के पास जाओगे। अगर तुम हार मान जाओगे ना, तो जब 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 तुम हार मान जाओगे, तुम्हारा बेटा अपने दिल से जब इन सारी चीज़ों को जीतने देगा तो तब तक तुम्हारा जो ये बेटा इन सारी चीज़ों में पिसता रहेगा। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते कि क्या करूँ मैं, मुझे बताओगे मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? आई रियली डोंट नो कि इन सारी चीज़ों में मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, हाउ टू एक्सप्रेस इट। आई रियली डोंट नो। मैं इन सारी चीज़ों में चाहता हूँ कि वो एक अच्छी सी ज़िंदगी जिए। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि वो अपनी लाइफ को ऐसे मिसेरेबल जिए। मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती, उसकी बुआ ये सारी चीज़ें कर रही है। तुमने मुझे जब बताया वो दिखावा करती थी मेरे बेटे को प्यार करने का। एक लौता ओमेगा है मेरे घर का, एक लौता सन जो ओमेगा है। 7 पुश्तों में हमारे यहाँ पे ओमेगा लड़का नहीं हुआ, हमेशा ओमेगा लड़की हुई है। कितने सालों के बाद, कितने पुश्त मतलब 3-4 पुश्तों के बाद एक ओमेगा लड़का हुआ है मेरे घर पे। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बींग से मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे एक इंसान बांगजी आता है, बोलता है मैं आ रहा हूँ, मैं एक बुक लेके आ रहा हूँ, तो हम सब ये सारी चीज़ें मतलब इन सारी चीज़ों से बाहर जाने का रास्ता निकाल लेंगे आंट, आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। तो विंग के पास हो ना आप? तो बोलता है हाँ वहाँ पे यानली है विंग के पास, आज तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने सर को अपने शीशे की चेस्ट पे रख के वो ना ये मतलब सांस ले रहा था। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसके घर में सिर्फ 2 मतलब उसके ख़ानदान में सिर्फ 2 ओमेगा है, एक बुआ की बेटी और एक वो ओमेगा लड़का। और हर कोई ना ओमेगा लड़के को ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि ऑफ कोर्स ओमेगा लड़के बहुत रेयर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और वो ना जस्ट एक चार्म लेके घूमते हैं। तो इसीलिए रियल
ओमेगास लड़के बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं। और बुआ जलन के मारे विंग के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। बचपन से विंग बहुत शार्प माइंडेड, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत ही मतलब होता है ना कि चुलबुला सा बच्चा जिसे हर कोई पसंद करता है, जिसे हर कोई एडमायर करता है। और वैसे ही भी इसीलिए उसकी बुआ जो जिसका नाम था जेंग जीजी, वो बहुत चिढ़ती थी क्योंकि उनकी बेटी को कोई ध्यान नहीं देता था। हर कोई सिर्फ विंग 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 की माला जपता रहता था। तो इसीलिए ना जब उसकी बुआ को इतना ज़्यादा किलस मचा तो उसने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक अभी भी कर रही है वो। और उसके भाई ने चैंग फेमिया ने उनके ऊपर मतलब उनसे कंसिडर किया, तो उन्होंने एडमिट किया और बोला रोक सको तो रोक लो, क्या कर सकोगे देख लूँगा। तुम्हारी बेटी के ऊपर तुम्हारी वाइफ को बहुत घमंड है ना, तो वो घमंड मैं ज़रूर तोड़ के रहूँगा, ज़रूर ज़रूर। ये सारी चीज़ें मैं इन सारी चीज़ों में कभी भी लिटरली नहीं करूँगा। तो वहाँ पे मैं तुम्हारे बेटे को तो कभी भी कामयाब होने नहीं दूँगा। मैंने कितनी बार कहा है वांग जी की शादी मेरे बेटे से करवा दो, मेरी बेटी तुम वांग जी से प्यार करती है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बेटी के रिश्ता किसी और के मतलब वांग जी का रिश्ता मेरी बेटी के लिए मैं लेके गई थी, लेकिन उन लोगों ने मना करके तुम्हारे बेटे के लिए उनके बेटे का रिश्ता भेजा। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग हमेशा से मेरी बेटी को बुली करते रहोगे, उसे ऐसे ही ट्रीट करते रहोगे और मैं कुछ नहीं करूँगी? तुम लोग जिसे इतना प्यार करते हो ना, मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूँगी। ऐसा बोल के बुआ से उसका मतलब जेंग फेमिया ने रिश्ता तोड़ दिया था। फिर भी वो बुआ जब भी रो धो के आती थी, उनका भाई मतलब जेंग फेमिया मान जाते थे। और कब मतलब जब भी आती थी विंग का कुछ इनरवेयर्स, उसके बाल, कुछ होता है ना कि डीएनए और कपड़े, वो लेके चली जाती थी। और जब उन्हें पता चलता था कि वो और ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रही है, मैडम यू ने कितनी बार मना किया है जेंग फेमिया को, अपनी बहन के ऊपर विश्वास मत करो, वो सिर्फ मेरी बेटी को मारना चाहती है, अपने बेटी की सारी चीज़ों को। लेकिन जेंग फेमिया नहीं मानते थे। तो वहाँ पे वांग जी जब जेंग हाउस आता है, आने के बाद वहाँ पे बुक को मतलब खोलता है, बोलता है कि ये सारी चीज़ें विंग के ऊपर प्रक्रिया हो रही थी। तो वहाँ पे विंग जो नीचे आता है, वांग जी को देख के अपना सर नीचे कर लेता है। विंग एकदम सूखी काटा हो गया था। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट देखता है। वांग जी बचपन से विंग को पसंद करता है। विंग भी बहुत शाय है इस बारे में, मतलब वो कोई मतलब एक बेशरम ओमेगा नहीं है, उसकी शर्म है। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखते हैं। वांग जी विंग को यहाँ पे बिठाता है। बिठाने के बाद बोलता है मुझे पता है तुम्हें ये सारी चीज़ें दिखती है, तुम्हें इनमें नहीं डरना चाहिए। तो अचानक से पर्दे के पीछे से एक आत्मा विंग के सामने आ जा, मतलब पर्दे के पीछे से विंग जस्ट देख रहा था। वहाँ पे खिड़की था, खिड़की के सामने वो देख रहा था कि वो आत्मा उसे कैसे डरा रही है लिटरली। तो वहाँ पे वांग जी का वो हाथ पकड़ लेता है। वांग जी जब देखता है विंग कहीं पे देख रहा है, तो वांग जी बोलता है विंग मेरी तरफ देखो, बाओ मेरी तरफ देखो, तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो वहाँ पे मत देखो, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है तुम्हारा, तुम एक नॉर्मल इंसान हो, तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? विंग मेरी तरफ देखो ना। तो ना वांग जी जो पन भर रहा था विंग को उन सारे डर से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो इन सारी चीज़ों में जस्ट विंग ना जस्ट लिटरली उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो ये सारी चीज़ें करे तो करे क्या, वो खुद को मार दे, क्या करे, उसे कैसे एक्सप्रेस करे, वो जानता ही नहीं है उन सारी चीज़ों में। जब मैडम यू जब अपनी बेटी को ऐसे देखती है ना, तो वो अपनी वाइफ हस्बैंड की तरफ इतनी नफ़रत भरी नज़रों से देखती है कि कितनी बार मैडम यू ने मना किया है कि विंग के कमरे में किसी को जाने मत दो, वो विंग से सिर्फ मिलना चाहती है। ऐसे ब्ला ब्ला बुलशिट बातें करके विंग की डीएनए जब भी विंग को शुद्ध किया जाता, विंग से उन सारी चीज़ों को मतलब ब्लैक मैजिक को हटा दिया जाता, तभी ही वो नाटक करके जेंग फेमिया के पैरों के नीचे आ जाती। ऐसे 2 बार हो चुका है। और जेंग फेमिया हमेशा से अपनी बहन के मतलब बातों में आ जाते और वो ये कर बैठते और विंग और सफ़र होता रहता।
विंग अभी सिर्फ और सिर्फ 20 साल का ओमेगा है और एकदम सूखी कांटा बन चुका है उसकी। वो इतनी खूबसूरत एक ओमेगा था जब वो 16 साल का हुआ था। 16 साल के बर्थडे के दिन वो इतना खूबसूरत दिख रहा था कोई भी मंत्र मुक्त हो जाएगा। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग के हाथ को पकड़ता है, विंग माय लव लुक एट मी, तुम्हें इन सारी चीज़ों में नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि मैं हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें इन सारी चीज़ों से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड, आई एम विद यू। ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, ओके? देखो मेरी तरफ। तो विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखे बोलता है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़। मैं इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू leave this place. I just don't want to stay here. It is really hurt me. It is really hurting. Really hurting. I don't want this. It is so hurt. ये मैं एक मतलब तुम्हें पता है कि मुझे लग रहा है। तो ना वहाँ पे विंग अपने हाथों को दिखाता है। वहाँ पे ना पिन चुभने के निशान थे। तो वांग जी का दिल वो ना 100 टुकड़ों में टूट जाता है। वो हर बार जब भी विंग के पास आता है ना तो विंग को ऐसे देख के उसके दिल को इतना ज़्यादा दर्द होता है ना कि वो बयान नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि वांग जी जाए और उन जिन लोगों ने विंग के साथ ऐसा किया ना उन लोगों को तबाह कर दे। ये सारी चीज़ें वो ना देख देख के उसे ऐसा लग रहा है कि वो ना जस्ट ऐसा कुछ उसके पास मिल जाए कि मैं ये सारी चीज़ें जानता मतलब ये करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी के पास देखता है तो वांग जी विंग के चेहरे को अपनी तरफ दिखा के बोलता है विंग। तो विंग ना अपने अल्फा की तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है तुम्हें किसी चीज़ की देखने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे नहीं है। ऐसा बोल के वांग जी जस्ट उस तरफ देखता है गुस्से में। और जब विंग ना उस तरफ दूसरी बार देखता है वहाँ पे सच में कुछ नहीं था। तो वांग जी के चेस्ट पे विंग अपना सर रख के बेहोश हो जाता है। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट गुस्से में जेंग फैमिली की तरफ देखते हैं और बोलते हैं आपकी वजह से, आपकी बहन की वजह से और कितना सफ़र करेगा वो? हाँ, आपको क्या लगता है आप बहुत बड़े महान इंसान हैं? हाँ, ये सारी चीज़ें करना क्या शोभा देता है आपको? क्या आपको विंग पसंद नहीं है? विंग को मारना चाहता है? कितनी बार मना किया है मैंने आपकी बहन को उसके आसपास उसके डीएनए की कुछ भी चीज़ उसे मत देना, मत देना, मत देना। जितनी बार मैं उसे इस दलदल से निकालता हूँ, आपको पता भी है मैं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ उसे बचाने के चक्कर में। कोई ऐसा शमशान नहीं है, कोई ऐसी मंदिर नहीं है, कोई ऐसा गुरुद्वारा नहीं है, कोई ऐसा मतलब मस्जिद नहीं है जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ। उसे बचाने के चक्कर में हर चीज़ की उपाय करने के लिए गया हूँ मैं अपने ओमेगा को बचाना चाहता हूँ और आप अपने बेटे को मारना चाहते हैं। अगर मारना चाहते हैं तो सीधा सीधा बोल दीजिए। तो मैं अपने ओमेगा को लेके ऐसे चला जाता हूँ। वो मैडम यू की तरफ देख के बोलता है मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मैरी हर। तो वहाँ पे मतलब मैडम लैन बोलते नहीं कर सकते। उसके पास आसपास उसके साथ 100 से भी ज़्यादा प्रेत आत्माएं घूम रही है। वहाँ पे इतने सारे प्रेत है, इतने सारे चीज़ें हैं और प्रेत के बदले वो वहाँ पे मतलब बोलते भ्रम राक्षस भी है। और भ्रम राक्षस के साथ अगर वो शादी के फेरे हो गए तो विंग को वो लेके ही जाएगा। वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते, यू कांट डू दैट, यू डोंट हैव टू बी अ क्लियर दिस थिंग्स आउट, यू हैव टू बी अ क्लियर आउट कि ये सारी चीज़ें तुम जो कर रहे हो ये सारी चीज़ें कोई सेंस नहीं बनता भी तुम्हें शादी करने का। तो वहाँ पे भी जो वांग जी की तरफ देखता है वो मतलब अपनी होश में आता है। तो वहाँ पे वांग जी जो गुस्से में था तो वहाँ पे जंक्शन होता है शादी परफॉर्म नहीं कर सकते हम, रजिस्ट्री मैरिज तो कर ही सकते हैं, सिर्फ साइन करना है, साइन कर दो और मतलब कागज़ के कलम में तुम उसके शादीशुदा हो जाओगे। तो वहाँ पे वांग जी जब ये सुनता है ना तो वो ना मतलब जंक्शन की तरफ देख के बोलता है थैंक्स। वो शादी परफॉर्म नहीं कर सकते, साथ फेरे नहीं ले सकते, वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। वो साइन तो कर सकते हैं ना, साइन कर लेंगे कागज़ में तो विंग उसका। तो वहाँ पे विंग और वांग जी की शादी के फॉर्म लेके सारी चीज़ें करने के बाद वो साइन अप करके वो शादी हो जाती है।
तो वहाँ पे वांग जी जो विंग को अपने गोद में लेके वहाँ से अपने घर चला जाता है। वांग जी ने एकदम मुंह पे मेरा चैंग फैमिया के बोल दिया कि इस बार कुछ भी नहीं रोक पाएगा। आपने मुझे इतने सालों से, इतने दिनों तक, इतने सालों तक, पूरे 4 सालों तक रोका है। और जब विंग 16 साल का हुआ था ना, तभी वांग जी की मदर ने बोल दिया था कि विंग के लिए रिश्ता मेरे बेटे का। और विंग और मैडम यू दोस्त भी थे, मैडम यू और मैडम लैन दोस्त भी थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही नेचुरल वे में हो चुकी थी। तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते हैं, लेकिन मेरी बात तो वांग जी बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, मेरे ओमेगा ने बहुत सफ़र कर लिया, अभी तो वो मेरा वाइफ है ना, मैं अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनी थिंग, आई कैन डिस्ट्रॉय योर सिस्टर। मैं तुम्हारे नीस को और तुम्हारी बहन को ये दिखा दूँगा कि मैं कौन हूँ और लेंस अपने प्यार के लिए क्या कर सकते हैं। ये अगर मैंने नहीं दिखाया ना तुम्हारी बहन को, तो मेरा नाम भी लैन वांगजी नहीं। ऐसा बोल के विंग को लेके वांगजी ऐसे मतलब एक नाम देना ज़रूरी था। वो शादी परफॉर्म नहीं हुई थी, कोई भी माला या फिर नहीं दी गई थी, सिर्फ साइन किया गया था। साइन में ओके शादी के कार्ड्स आ गए थे, मतलब होता है ना जो मतलब शादी के सर्टिफिकेट्स वो आ गए थे। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ जस्ट लिटरली देख रहा था। वांग जी अपने कमरे में लेके जाता है, विंग को नहलाता है और जो कपड़े वो पहन के आया था उसे डस्टबिन में फेंक देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और मतलब नमक वाले पानी में वांग जी ने मैडम यू को बोला था कि जितने भी कपड़े विंग ने आज तक पहने सब में नमक वाले पानी में चुभा के मतलब डुबा के, हाँ, उसमें 3 दिन तक रख दो। और वहाँ पे लौंग, नमक और एक चीज़ है दे दो, उसमें 3 दिन तक डुबा के रख दो। और मैडम यू ने ये सारी चीज़ें कर दी। करने के बाद 3 दिन के बाद उसको डिटर्जेंट से फिर से धो दिया। धो देने के बाद विंग के जो एसेंशियल्स थे वहाँ पे, विंग जो वहाँ पे रहता था, मैडम यू ने और यानली ने मिल के सब कुछ गायब कर दिया। मतलब लिटरली सब कुछ, मतलब वहाँ पे विंग की कोई स्मेल नहीं थी, कोई डीएनए नहीं था, नथिंग। वो जो कोम था ना उसको भी 3 दिन तक लौंग और नमक के पानी में डुबा के रखा था। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें में विंग का कोई डीएनए नहीं था, लेकिन वो सारी चीज़ें विंग के जो पसंदीदा टॉयज थे सब में मैडम यू ने ये सारी चीज़ें की। करने के बाद उन सारी चीज़ों को विंग के कमरे में ही रख दिया। वो विंग की चीज़ें हैं, सिर्फ डीएनए नहीं है, लेकिन दिल से तो विंग की चीज़ें ही है ना। तो डीएनए से ही तो काम करता है, दिल से जुड़ी हुई चीज़ें, डीएनए हो या ना हो, दैट इज़ नॉट मैटर एक इंसान के लिए। तो वहाँ पे वांग जी जो एक बुक पढ़ रहा था, तो वहाँ पे वांग जी ना विंग को लेके अपने घर आ गया था। तब से विंग ने अभी तक ना एक सुई जो उसको चुभती थी पैरों पे, हाथों पे, मतलब दिल पे, दिमाग पे, उस एक चुभन महसूस होती थी, एक आँखों में दर्द महसूस होता था, पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। विंग मेडिकल देना चाहता था और विंग बहुत अच्छा पढ़ाई करता था। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें मैं उसकी पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पाया। तो धीरे धीरे विंग 3 दिन के बाद विंग स्टेबल हुआ। तो वांग जी बोलता है, तुम्हें अभी भी क्या विंग मतलब पढ़ाई करनी है? तो विंग बोलता है, हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, देखो तुम मतलब बहुत दिनों से, मिनिमम 2 सालों से तुम्हें ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही है, ठीक है? तो मैं जानता हूँ तुम ये सारी चीज़ें झेल रहे हो, तुम्हारा बॉडी अभी वैसी, मतलब तुम जैसे पहले लिटरली जो कंटिन्यूसली पढ़ सकते थे अभी नहीं पढ़ पाओगे। 1-2 घंटा पढ़ो फिर रख दो, अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, ठीक है विंग? वांग जी ने अपने कमरे को बांध दिया था, उसके कमरे में ऐसे बांधा था, वांग जी खुद तांत्रिक बन गया था। वांग जी को हर एक चीज़, मुस्लिम कह लो, हिंदू कह लो, बुद्धिज़्म कह लो या फिर सिख धर्म कह लो, वहाँ की हर एक चीज़ आती है, जैसे वो रोक सके उस इंसान को, जिस इंसान को वो विंग को हर्ट कर पा रहा है। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग को उस घर को बांध दिया था। बाहर जब वांग जी विंग देखता था कि उसके मतलब घर के आसपास घूमते रहते वो पिशाच और वो क्या बोलते हैं, मतलब वो आत्माएं
लेकिन घर के अंदर नहीं आ पाते थे, तो इसीलिए। तो वहाँ पे विंग जो बहुत खुश था, उसकी बॉडी जो रिकवर हो रही थी, विंग को नमक के और लौंग के पानी में वांग जी ने सोक किया था, हल्दी में भी, हल्दी नमक और लौंग के पानी में विंग को हमेशा हर दिन 10 या 15 मिनट के लिए उसे सोक करता था वांग जी। उसके हर एक चीज़ में वांग जी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता था, क्योंकि विंग नॉटी ज़रूर था लेकिन बहुत प्यारा था, सबको प्यार आता था विंग के ऊपर। विंग एक ऐसा बच्चा था जिसे हर कोई पसंद करता है, हर कोई, कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, विंग एक अच्छा बच्चा था जिसके साथ लोग बहुत अच्छे से घुल मिल जाते थे, जिसे एडमायर करना सब लोग एडमायर करते थे। तो वहाँ पे विंग जो इन सारी चीज़ों में लिटरली सारी चीज़ें साइड वो भूल गया था। 3 दिनों में वो इतना ज़्यादा ही हल्का महसूस कर रहा था। ऐसा होता है कि जब किसी के अंदर पोजेशन होती है, कुछ होता है, तो वो अंदर से खोखला हो जाता है। विंग भी वैसे ही हो गया था, और विंग अभी पढ़ाई भी कर पा रहा था, तो वो बहुत खुश था। वांग जी कुछ पढ़ रहा था और वांग जी के पीछे आके विंग बोलता है हस्बैंड। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाय वाइफी, क्या हुआ? तो बोलते तुम क्या पढ़ रहे हो? तो बोलता है मैं ये पढ़ रहा हूँ। तो वहाँ पे विंग पढ़ने के बाद बोलता है क्या? तो बोलता है देखो, कर्मा तो हिट करना चाहिए ना। तो विंग बोलता है तो फिर अगर उन लोगों को गुस्सा आ गया, फिर वो और ज़्यादा करने लगे तो बोलता है और उनके पास कोई सिद्धि नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना अजीब सी नज़र से वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है क्या? तो बोलता है तुम्हें पता है कि मैं इन सारी चीज़ों में कुछ भी कह लो कर लो, अभी तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे लाना चाहता था, तुम मेरे हो अभी, मैं तुम्हें कभी किसी और का होने नहीं दूंगा। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट विंग की तरफ देखे बोलता है मैंने हर एक चीज़ ट्राई की है, मैंने ट्राई करते 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 इस मुकाम में पे आया हूँ कि तुम्हें अगर कोई भी कुछ करेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे जियांगशी जो अपनी बेटी के लिए सारी चीज़ें कर रही थी, वो जिस तांत्रिक के साथ थी बैठे हुए, वो तांत्रिक बोलता है अभी मेरे हाथ से बाहर चला गया है, हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते, उसको किसी और ने प्रोटेक्शन में ले लिया है। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग की तरफ देख के बोलता है विंग बोलता है क्या क्या हुआ? तो बोलता है अभी भी क्या कहीं दर्द होता है, ऐसा लग रहा है कि कोई पिन चुभा रहा है। तो विंग बोलता है नहीं। तो वांग जी बोलता है ओके। ऐसा बोल के विंग के लिप पे वांग जी किस करता है, बोलता है वाइफी तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, फिर क्या मेरे दिल का इलाज करोगे? तो विंग बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। तो बोलता है कर दो फिर, तुम्हारा इंतज़ार है बेबी। तो वहाँ पे विंग जो मुंह बनाते हुए बोलता है सच में तुम्हें मेरा इंतज़ार है? तो बोलता है हाँ क्यों नहीं होगा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, आई लव यू वेरी 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 मच। तो विंग बोलता है हाँ हाँ दिख रहा है तुम कितने प्यार करती हो मुझसे। तो ना वहाँ पे विंग जस्ट देखता है, बोलता है कि ये हमारे घर के पीछे पीछे क्यों घूमते रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं, मुझे डर लगता है। तो बोलता है तुम अगर डरोगे ना वो और डराएंगे, डर उनका खुराक है, अगर तुम नहीं डरोगे शैतान कभी भी कुछ भी कर सकता है, और शैतान के लिए हम सिर्फ ये कर सकते हैं, हम ना नहीं डर सकते हैं। शैतान का खुराक डर होता है, अगर तुम नहीं डरोगे, तुम आंखों में आंखें डाल के देखोगे, बोलोगे देखो हमें डर किस बात का लगता है कि हम मर जाएंगे, यार हमें मरना ही है एक ना एक दिन, तो डर के क्यों मरे, ऊपर वाला है हमारे साथ, ये सोच के फिर जाओ। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि क्या ये पॉसिबल है? तो बोलता है हाँ पॉसिबल है, देखो पॉसिबल नहीं है अभी तुम कितने अच्छे से रह पा रहे हो। तो विंग बोलता है क्या मुझे हमेशा इस घर के 4 दीवारों में बंद रहना पड़ेगा? तो वांग जी बोलते बिल्कुल नहीं, क्यों रहोगे? तो वहाँ पे विंग जो वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रख के बोलता है मुझे ना बहुत तकलीफ़ होती है, बुआ ऐसा क्यों कर रही है, बुआ ने ऐसा क्यों किया, वो मुझे कितना प्यार करती थी बचपन में, अगर मुझे कभी कोई कुछ देता नहीं था, वो थी जो लड़ झगड़ के मुझे दिला देती थी, मेरी वो वाली बुआ कहाँ गई जो मुझसे प्यार करती थी, अभी ये वाली बुआ तो मुझसे नफ़रत करती है, क्यों करती है नफ़रत? तो वहाँ पे वांग जी जो विंग के वो अपने लैप पे बिठा के बोलता है विंग डोंट वरी ओके, मैं हूँ ना,
तो विंग बोलता है मुझे पता है तुम हो, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। मैं इन सारी चीज़ों में कभी भी ये समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कभी समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें क्यों होती है, वाई आई डोंट नो। कि ये सारी चीज़ें मैं जब भी कुछ कहूँ या ना कहूँ, जो भी करूँ या ना करूँ, आई रियली डोंट नो कि ये सारी चीज़ें मैं जो होना चाहता है, करना चाहता है, करेगा या फिर नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ वांग जी। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं इन सारी चीज़ों में ना, मैं ये बात नहीं भूलना चाहता कि इन सारी चीज़ों में मुझे बहुत सफ़र करवाया है, बुआ ने मुझे बहुत सफ़र करवाया है और करवाना चाहती है। तो ना बीइंग ना अपने हाथ को दिखाता है जो वहाँ पे एकदम जल गया था। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट मतलब वो गुस्से में विंग का हाथ पकड़ता है, विंग को तरफ देखता है, बोलता है क्या किया उन्हें। तो वहाँ पे बोलता है बहुत ही ज़्यादा ही उड़ रहे हो ना, अगर मैंने नहीं रोका। तो अचानक से वांग जी की आँखें ब्लूइश कलर की हो गई। वांग विंग ने ये मतलब नोटिस किया। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है वांग जी। तो वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है हाँ बेबी। तो बोलता है तो आप क्या, तो बोलता है ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसा बोल के वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेता है और कुछ चीज़ें पढ़ रहा था। तो अचानक से जो तांत्रिक विंग को मतलब जला रहा था ना, सब शरीर में जलन, मतलब जगह जगह पे जलन की, मतलब जलन महसूस हो रही थी, विंग को एकदम जल रहा था, मतलब स्किन एकदम जल रहा था। वो दिख रहा था कि विंग की स्किन जल रही है। तो वांग जी कुछ पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते अचानक से वो लिटरली वो तांत्रिक चीख मारता है, बोलता है क्या। तो बोलता है तो विंग की बुआ जो जियांग शिनशिन है वो बोलते क्या हुआ आपको। तो वहाँ पे वो तांत्रिक एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो बोलता है जी मैं समझा नहीं। तो बोलता है कि हाँ तुम समझे नहीं, तुम्हारा दिमाग शायद ख़राब हो चुका है, तुमने बताया नहीं कि वो उस ख़ानदान से जो मतलब बिलोंग करता है। तो वहाँ पे बोलता है किस ख़ानदान से, समझ नहीं आ रहा है मुझे आप क्या बोल रहे हैं। तो बोलते हैं मेरी तंत्र साधना वो ले रहा है मेरी तंत्र साधना। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं सब कुछ भूल क्यों रहा हूँ। वो मेरी तंत्र साधना ले रहा है तेरी वजह से। अगर मैं अपना साधना खो अपनी अपना ज्ञान खो दिया ना तो तुझे मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के वो तांत्रिक जियांग शिनशिन का गला पकड़ लेता है और पकड़ के वो दूर फेंक देता है। और वहाँ पे जाओ लूशी अपनी मदर के पास जाके बोलती मदर। तो वहाँ पे जाओ शिनशिन बोलती कि अब आप ये सारी चीज़ें मैं मुझे माफ़। तो वहाँ पे वो तांत्रिक जो चीख रहा था, लिटरली बोल रहा था मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो मन में मतलब वहाँ पे बैठ के बोल रहा था माफ़ कर दो, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें आप उसके प्रोटेक्शन में हो, मुझे नहीं पता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो वहाँ पे जस्ट वांग जी एक स्mirk करता है और उसकी आँखें पूरी नीली थी। वांग जी की आँखें ब्राउनिश कलर की थी। होता है ना कि एक नीली नहीं थी, मतलब होता है ना कि बिल्ली की आँखें जैसी होती है, ठीक वैसे बिल्ली की आँखें जैसी वांग जी की आँखें थी, लेकिन अभी एकदम फुल्ली नीली आँखें थी। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट स्mirk करता है, बोलता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उसे अपने पास लाने की देर थी, इसीलिए 2 साल तुम लोग उससे ऐसे हर्ट कर पाए। अभी वो मेरे पास है और हर्ट करो मैं देखता हूँ। ऐसा बोल के जस्ट वहाँ पे जाओ लुशीना अचानक से चीख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको मतलब उसकी स्किन के अंदर मिर्ची है ना, मिर्ची और नमक लगा दिया है और पूरी बॉडी उसकी एकदम लाल हो गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं। तो वहाँ पे भी जस्ट वांग जी की तरफ देख के बोलते मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना जस्ट विंग के हाथों पे मसाज दे रहा था और कुछ पढ़ रहा था। विंग जानता है कि वांग जी उसके लिए ऐसा मतलब एकदम होता है ना कि अघोरियों की तरह घूमा है। वांग जी विंग से बहुत प्यार करता है, वांग जी विंग से बहुत प्यार करता है।
तो वहाँ पे विंग जो ना लिटरली समझ नहीं पा रहा था, जो वो तांत्रिक है ना, जितनी भी वुडू डॉल है ना, उससे सारी चीज़ें उतार लेता है। वो अपने तंत्र साधना से वो जितनी भी सारी चीज़ें विंग के ऊपर की गई थी उस डॉल से, उस उन सारी चीज़ों को मतलब अलग कर रहा है। वो होते हैं, ऐसे तांत्रिक भी होते हैं जो अपनी मारगाट को खोल सकते हैं। वो तंत्र एक वो साधक, एक मतलब वो साधक नहीं था, वो गलत बोल रही हूँ मैं, वो एक तांत्रिक था। साधक बहुत अच्छे होते हैं लेकिन तांत्रिक नहीं। तांत्रिक भी अच्छे ही होते हैं लेकिन पैसे उन लोगों की नीयत ख़राब कर देते हैं। पैसों की वजह से वो किसी की भी जान ले लेते हैं। ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत। किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे विंग जो ना मतलब अचानक से ना उसे बहुत हल्का महसूस होता है। वांग जी की आंखों में देखता है विंग, बोलता है मुझे ना बहुत हल्का महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा एक लाइट वेट होता है ना, कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि सो लाइट वेट फीलिंग लाइक अ लाइट कॉटन। तो वहाँ पे विंग वांग जी जस्ट बोलता है खुश हो? तो विंग बोलता है हाँ। तो अचानक से विंग ना मतलब खिड़की के बाहर देखता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो विंग ना जस्ट कन्फ्यूजली देखता है बाहर की तरफ। विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी समझ जाता है, बोलता है बाहर जाना है? तो बोलता है। तो वहाँ पे मतलब लैन जी मतलब जिन जियांग शिनशिंग वो अपनी बेटी की तरफ देखती है। वो बोलती है क्या हुआ? तो बोलता है पता नहीं, कोई तो बहुत बड़ी शक्ति है जो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। उसे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते कि ये कौन है, जिन है, एंजल्स है, क्या है, किसी को भी नहीं पता। लिटरली जिन्स और एंजल्स का मिक्सचर है ये सारी चीज़ें। और जिन्स और एंजल्स बहुत ही ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं। लिटरली उन्हें अगर वो दोनों मिक्स हो जाते हैं तो उनको रोकना नामुमकिन है। यू कांट स्टॉप देम। तो वो तांत्रिक बोल रहा था कि वो मेरी साधना ले रहे हैं। मैं इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। वो ये सारी चीज़ें करके वो सारी चीज़ों को हटा चुका था और बोल रहा था अपने मन में कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी साधना मत लो, मैं इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। आई रियली डोंट वांट टू गो देयर। तो वहाँ पे जो लाओ लूसी जो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो वहाँ पे बोलता है कि वहाँ पे मतलब जियांग शेनशिन जानती है कि उनका भाई उनसे बहुत प्यार करता है। अगर वो उनके पैरों में जाके गिर जाएगी तो उनके भाई उनको बहुत अच्छे से संभाल लेंगे और वो सारी चीज़ें बंद कर देंगे। एक बार बस मतलब हुआ था तो मतलब जियांग फैमिली ने उसे बचा लिया था। तो वो इस बार भी अपने भाई के पास भाग के जा रही थी क्योंकि उस तांत्रिक ने तो बोल ही दिया था कि ये सारी चीज़ें वो नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता और ना वो करेगा। तो वहाँ पे ना भींग ना जस्ट अपने हस्बैंड के साथ बाइक राइडिंग करने के लिए जा रहा था। तो वहाँ पे भींग और वांग जी बाहर जा रहे थे। तो मैडम लैन बोलती है कि जा रहे हो बाहर? तो बोलते हैं हाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। तो बोलता है तुम लोगों को अपने हनीमून पे नहीं जाना चाहिए? तो वांग जी बोलता है नहीं मॉम, मैं अभी आई डू नहीं बोला हूँ। तो बोलता है कि शादी अनाउंस कर दे तुम दोनों की। तो वहाँ पे विंग जो पूरा रेड हो गया था, एकदम ही रेड। तो वहाँ पे भी जो पाउड बना के बोलता है लेकिन मुझे ना कुछ पूछना है। तो बोलता है क्या? तो बोलता है अचानक से सब लोग गायब क्यों हो गए, सारे चीज़ें ऐसा लग रहा था। और फिर अपनी उंगलियों को दिखा के बोलता है देखो अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मतलब ऐसा दिख रहा था कि किसी ने इतना सुई चुभाया है कि उसका एकदम ही मतलब हड्डी है ना, विंग के हाथों की हड्डी दिख रही थी और अभी सब कुछ एकदम नॉर्मल हो चुका था। हाँ विंग कोई चबी इंसान नहीं था, वो सूखे काटा ही था, लेकिन अभी एक होता ना कि हेल्दी होना दिख रहा था, एक अच्छा फीलिंग दिख रहा था कि विंग बहुत अच्छा सा फील कर पा रहा था ये सारी चीज़ें कि उसके शरीर से ये सारी चीज़ें चली गई। 2 साल तक वो इतनी भयानक ज़िंदगी उसने बिताई है और ये सारी चीज़ें अचानक से सारी चीज़ें ठीक हुई है शादी के बाद ही। जब भी विंग वांग जी के पास आ गया तभी वो सारी चीज़ें ठीक होने लगी। तो वहाँ पे 18वें साल के जन्मदिन के बाद दिन विंग और वांग जी की सगाई हुई थी। तो तभी से उसकी आंट ने एकदम वो होता है ना कि
मतलब जहर घोल लिया था अपनी ज़िंदगी में, मतलब दिल में, तो विंग को मारने के लिए ये सारी चीज़ें वो कर रही थी। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें मतलब सोच रहा था, तो वांग जी बोलता है सोचो मत। वांग जी के बैग पे अपना सर रख के बाइक से विंग और वांग जी बाहर घूमने के लिए चले गए। घूम रहे थे और दूसरी तरफ से जियांग हाउस में मैडम यू जो अपने बेटे के लिए कुछ चीज़ें बना रही थी, तो अचानक से वो अंदर आ जाती है शिन और जाओ लूशी आने के बाद ना वो एकदम पूरा रेड हो गया था, उसका पूरा शरीर, उसका पूरा मुंह ऐसा दिख रहा था कि किसी ने उसे जलाने की कोशिश की है। तो वहाँ पे जियांग फैमिया जो अखबार पढ़ रहे थे और कुछ सोच रहे थे, तो वहाँ पे जियांग फैमिया जस्ट अपनी बहन के आते हुए देखते हैं और उसके पैर पे गिर जाते हैं। मैडम यू जो मतलब कुछ आवाज़ आती है तो ना आती है ना, तो आती है बाहर, तो वहाँ पे मैडम यू जस्ट घिन भरी नज़रों से अपने हस्बैंड की तरफ देखती है। तो उसके हस्बैंड जो अपनी बहन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे होना नहीं चाहिए, तुम तो कह रहे थे तुम मेरे बेटे को मार दोगी, तुम कभी भी इस घर में कदम नहीं रखोगी, कितनी सारी चीज़ें तुमने मुझे बोली और अभी अचानक से यहाँ पे क्यों। तो आप है बोलते प्लीज़ कुछ करो, मेरी बेटी की मतलब शरीर जल रहा है, उसके ऊपर कुछ हो रहा है, प्लीज़ कुछ भी मत करो। तो वहाँ पे मैडम ये बोलते हैं तुम जैसे घटिया इंसान नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे जियांग या मतलब जियांग जिन जिन बोल रही थी मेरे बेटे वो कुछ कर रहा है, उसे रोको। तो बोलता है कौन कुछ कर रहा है, तो बोलता है कि वो लेंसन ने किसी को ढूंढा है। तो वहाँ पे मैडम यूएक्स स्mirk करती है और बोलती है वो मतलब जियांग जिन जिन के पास आती है और बोलती है मैंने बोला था ना मेरे बेटे को वो पागलों की तरह प्यार करता है। ये इंसान मेरे बेटे को प्यार करे या ना करे, वो अपने हस्बैंड की तरफ दिखा के बोलती है, लेकिन वो इंसान मेरे बेटे से पागलों की तरह प्यार करता है। ये तो शुरुआत है तुम्हारे ज़िंदगी को नरक बनाने की। उसने उसने तुम्हारे भाई को बोल के ही उससे मेरे बेटे को लेके चला गया। मेरे बेटे को शादी मैं बहुत धूमधाम से नहीं कर पाई, अपने रीति रिवाजों से नहीं कर पाई, सिर्फ साइन किया और मेरे बेटे को वो उठा के ऐसे लेके गया है। 4-5 दिन हो चुके हैं मेरे बेटे को लेके चले गया, उसकी शादी हो गई, लेकिन मेरे बेटे ने अभी तक वो अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग शादी नहीं कर पाया। अब करेगा वो। और उसने इनको बोल के गया है कि वो ज़िंदगी तुम लोगों की नरक बना देगा, और वो बनाएगा। तुमने उसके प्यार की ज़िंदगी 2 सालों से नरक की है ना। इस इंसान की वजह से मेरे बेटे को इतना ज़्यादा सफ़र होना पड़ा है। अगर मैं उसी दिन जब वांग जी ने बोला था कि उसे विंग को लेके जाना है, अगर मैं मान जाती तो मेरे बेटे को इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। तो वहाँ पे मतलब जाओ लूशी मैडम यू के पैरों पे गिर जाती है, बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर, हमें माफ़ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आपने मुझे बेटी की तरह पाला है। सबसे पहले मैं विंग से पहले मैं इस घर की ओमेगा हूँ, आपने मुझे बहुत प्यार किया है आंट, प्लीज़। तो वहाँ पे मैडम यू जो मतलब जाओलूशी के बालों को पकड़ के बोलती है अभी ऐसा लग रहा है जब मेरे बेटे के लिए मैं तेरे माँ के पैक कर मुँह में गिर गई थी, बोल रही थी मेरे बेटे ने क्या किया है, प्लीज़ मेरे बेटे के साथ ऐसा मत कर। माँ बेटी बहुत हंस रहे थे ना तुम लोग, बहुत हंसी आ रही थी मेरे बेटे को रोते हुए देख के, मेरे बेटे को सुई चुभाते हुए, मेरे बेटे के दिल में खंजर घोंपते हुए, बहुत ज़्यादा ना, बहुत खुशी हो रही थी ना तुझे। तो वहाँ पे जाओलूशी चीख मारते हुए बोलती है वो ये कौन है। तो ना वहाँ पे मतलब जाओलूशी को सारी आत्माएं दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसे हम करेंगी। अचानक से जाओलूशी चुप हो जाती है और उसकी आँखें रेड हो जाती है। फिर सब लोग समझ गए थे कि इसे पचास कर लिया गया है। तो वहाँ पे मैडम यू जस्ट एक्समक करती है और जियांग जिन की तरफ देख के बोलती है मेरे बेटे के साथ भी ऐसा हुआ था, मैं कदमों में थी, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वहाँ पे ना जियांग जिन की तरफ देख के मैडम ये बोलती है इस बार तुम लोग बहुत गलत मतलब इंसान के हत्थे चढ़ गए बेटा, अभी तुम लोगों की ज़िंदगी तो गई, बहुत गई। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटे को मैंने 2 साल तक चीखते हुए चिल्लाते हुए तड़पते हुए देखा है
और इस इंसान को तभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और अभी भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे जैंग फैमिली अपना सर को नीचे कर लेते हैं और वो वहाँ से जा रहे थे। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली की बहन उसके पैरों के बेर गिर के बोलती, प्लीज़ भाई मेरी मदद करो, उसे बोलो कि वो ये सारी चीज़ें करना बंद कर दे, प्लीज़ भाई मैं तुम लोगों के पैरों पे गिर जा रही हूँ, मैं मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेटी को माफ़ कर दो। मैं इन सारी चीज़ों से मैं कभी भी विंग के ऊपर तंत्र नहीं करवाऊँगी, कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं करवाऊँगी, प्लीज़ प्लीज़ मेरी तरफ मुझे मेरी बेटी को बख्श दो। तो वहाँ पे मैडम यू मैडम यू फ्लैशबैक में चली जाती है। पहली बार जब विंग के ऊपर तंत्र किया जा रहा था, विंग के शरीर को पैरों पे 5 उंगलियों के वो आत्माओं के निशान थे, चिक्स पे थे, गर्दन पे थे, हाथ पे थे। मैडम यू ने जब पहली बार अपने बेटे को इतनी तड़पते हुए अपने आँखों के सामने उस आत्माओं को अपने बेटे को टॉर्चर करते हुए दिखाया था ना, तब वो उनकी रूह तक काँप गई थी। पहली बार जब विंग चिल्ला रहा था, वहाँ पे यान ली, जैंग चैन, मैडम यू और जैंग फैमिया थे। विंग को उनके सामने ही विंग के हाथों पे 5 उंगलियों के निशान आ रहे थे, चिक्स पे निशान आ रहे थे। इतना ज़्यादा उसे टॉर्चर किया जा रहा था, उसकी आंखों के सामने वो सारी चीज़ें दिख रही थी। और विंग जो पागलों की तरह चीख रहा था, चिल्ला रहा था, यहाँ से वहाँ जा रहा था, यहाँ से वहाँ जा रहा था, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो वो दिख रहा था उनकी बेटी की हालत, जैसे 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 पिन चुभ होते थे उस वुडू डॉल में, विंग की हाँ उंगलियों पे वो निशान आते थे, पैरों पे वो निशान आते थे, खून आता था। विंग को बिना छुए विंग के हाथ से हाथ कट जाता था, उस कट से खून निकल रहा था। मैडम यू ने पागलों की तरह हर जगह हर चीज़ की जगह जगह पे, गुरुद्वारे पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, कहाँ नहीं गए हैं वो लोग। जब वांग जी को पता चला, वांग जी ने उससे बोला कि वो उसे मुझे दे दो, मैं उसे ठीक कर दूँगा, वो मेरे पास आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैंग फैमिया ने नहीं दिया तो मैडम यू भी परेशान थी। वो अपने बेटे को अपने से अलग नहीं कर पा रही थी। 2 साल अपनी हर एक चीज़ कर ली, हर एक जगह चले गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो फिर मैडम यू को जब दिख रहा था कि उनका बेटा आखिरी सांसें ले रहा है, तभी वांग जी के पास उन्होंने दे दिया। वांग जी ही था जो विंग को सुकून, जब वांग जी आता था, वांग जी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता था, उसके साथ रहता था, तो तभी विंग नहीं डरता था या फिर कुछ होता नहीं था विंग को। मैडम लैन देखती थी कि वांग जी जब होता था, विंग के पीछे अगर कोई आत्मा होती थी तो विंग वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखता था और 2-3 दिन के लिए वो आत्माएं विंग से दूर हो जाती थी जब भी वांग जी आता था। तो मैडम यू जानती थी कि वांग जी उसके बेटे के लिए सही हो सकता है, लेकिन फिर भी होता है ना कि अपने बेटे को अपने से अलग नहीं करना है, मुझे ये सारी चीज़ें क्यों करनी है। तो वो वैसा ही था। तो वहाँ पे वांग जी जो आता था, विंग को 2-3 दिनों के लिए राहत मिलती, फिर से स्टार्ट हो जाता। ये सारी चीज़ें मैडम यू ने देखी है। मैडम यू ने अपने बेटे को खुद का गला करते कोशिश करने में देखा है और वो टूट गई थी, और अपने बेटे को खुद को हट करते हुए देखा, अपने हाथों को नसों को काटते हुए देखा। ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख के भी वो अनदेखा नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। ये सारी चीज़ें अनदेखी करने वाली चीज़ें नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, कह लो, बोल लो, सुन लो, जो करना है वो कर लो, लेकिन एक इंसान जब बहुत टूट जाता है ना, तब वो इस दूसरों की दुख को देख के हंसता है। जैसे भी मैडम यू वो देख रही थी, तो वहाँ पे जैंग फैमिया कुछ बोलने वाले थे, तो वहाँ पे मैडम यू होती है, तुम्हें मेरे बेटे के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को चिंता नहीं कर रहा हूँ। आई रियली डोंट केयर तुम्हारी बहन के साथ क्या होता है। आई जस्ट डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। आई जस्ट नो कि मेरे बेटे को तुम्हारी बहन ने कितना तड़पाया है। 2 सालों से मेरा बेटा ठीक से सो नहीं पाया, ठीक से खा नहीं पाया, ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई। जो मेरा बच्चा इतना खूबसूरत, इतना प्योर था,
उसको कैसे टॉर्चर किया गया है मैंने देखा है। और तुम वांगजी से बात करने के मुझे बोलोगे भी ना, तभी मैं नहीं करूँगा। वो अपनी जगह सही है। जिन लोगों ने जो काटा है वो ही बोएंगे। उसने कभी भी किसी और के साथ गलत नहीं करनी चाहिए। वो इन लोगों ने जो जो किया उनका काम ही है, सिर्फ उनके ऊपर हो रहा है। कहते हैं ना कि किसी के ऊपर किया है और उल्टा पड़ के तुम्हारे ऊपर ही आ गया है, ठीक वैसा है इन लोगों के साथ। तो वहाँ पे उस पोजीशन में जाओ लूशिया से बाहर चली गई। वहाँ पे जियांग जिन वो अपने बेटे के पीछे पीछे मतलब जा रही थी। और वहाँ पे जियांग फेमिया बोलता है कि तुम, तो वहाँ पे जियांग फेमिया की तरफ देख के मैडम ये बोलती है, अपनी राय अपने पास रखोगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें क्या सोचना चाहिए, ये सारी चीज़ें गलत है, सही है, ब्ला 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 बुलशिट। अपनी बुलशिट बातें अपने पास रखो ब्रो। ऐसा बोल के मैडम युवा से चली गई। तो वहाँ पे जियांग फेमिया चुप हो जाते हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी बेटी की हालत देखी है। और जो इंसान मतलब कोई इंसान किसी से प्यार करता है और अपने प्यार को कोई और हर्ट कर रहा है तो वो आसानी से तो नहीं छोड़ने वाले। तो वांगजी भी नहीं छोड़ने वाला। वांगजी की आंखों में वो नफ़रत जियांग फेमिया ने देखी है। और इस बार में जियांग फेमिया ने नहीं रोका क्योंकि वो दिख रहा था कि उनका बेटा मर जाएगा अगर अभी कुछ नहीं किया तो वहाँ पे जियांग जन जो बाहर आता है और बोलता है कि क्या हुआ। तो वहाँ पे बोलता है कि वांगजी अपना काम करना शुरू कर दिया क्या। तो वहाँ पे जियांग फेमिया बोलते हैं तुम वांगजी से। तो बोलते बिल्कुल नहीं मोर डैड, आपकी बहन के लिए मैं कोई बात नहीं करने वाला। मेरा भाई है, मेरी बहन है, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम रियली हैप्पी, मेरा भाई ठीक हो रहा है। तो ना वो एक फ़ोटो दिखाता है कि वांगजी और विंग ने खींचा है आइसक्रीम खाते हुए। विंग आइसक्रीम खा रहा था, वो बाइक के ऊपर बैठा हुआ था। वांगजी सामने है और विंग पीछे है। और विंग बहुत ही चाव से वो आइसक्रीम खा रहा था। उसकी आँखों में वो खुशी, वो हंसी दिख रही थी। डार्क सर्कल्स, झुर्री आ गई थी, वो सारी चीज़ें। वो टायर्ड है, वो दिख रहा था, लेकिन वो खुश भी है, फ्रीली मतलब सांस ले पा रहा है, वो सारी चीज़ें वो दिख रही थी। तो वहाँ पे जो वांगजी की तरफ देख के बोलता है मुझे ना कुछ कहना है। तो ना अचानक से विंग जो आइसक्रीम उसका आधा आइसक्रीम खा चुका था और वो ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है वो मंचूरियन और चिकन टिक्का मसाला ना, फिर ना बोलते नहीं चिकन टिक्का मसाला नहीं, होता है ना कबाब खाने, कबाब प्लीज़ ना प्लीज़ कबाब खाते हैं ना। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है बिल्कुल नहीं, अभी कोई नॉन वेज नहीं खाना है। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि हो। तो बोलता है तुमने तो मुझे चिकन सूप पिलाया था दोपहर को। तो बोलता है वो मैंने घर पे पिलाया था, यहाँ पे नहीं, बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। तुम्हें पता है ना कि अभी तुम बाहर का कुछ नहीं खा सकते, डॉक्टर ने मना किया है। तो वहाँ पे विंग बोलता है तो मैं पापड़ी चाट तो खा ही सकता हूँ, पापड़ी चाट और भेलपूरी। भेलपूरी खाए नहीं, भेलपूरी नहीं खाना मुझे पापड़ी चाट खाना है, मुझे फुचका खाना है और मुझे फ़िश नहीं खानी, एग रोल खाने हैं। तो बोलता नहीं एग रोल नहीं खा सकते तुम। तो वहाँ पे विंग बोलता है अच्छा ठीक है एग रोल नहीं खाते हैं, चाउमीन रोल खाए प्लीज़। तो वहाँ पे बोलता है ओके चाउमीन रोल खा सकते हैं। तो वहाँ पे ऐसे बोल के वांगजी और विंग जा रहे थे, अचानक से जाओ लूशी विंग के सामने आ जाती है और भो करके बोलती है सॉरी। ऐसा बोल के उसको विंग देख के पहले डर गया था, वो वांगजी के बाव में जाके छुप गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या गई, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, क्या हो गया ये सारी चीज़ें। विंग जो इन सारी चीज़ों में मतलब समझ नहीं पा रहा था कि ये हुआ क्या। लिटरली उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको ऊपर मतलब ठंडा बकेट का पानी को मटा दिया है। तो वहाँ पे उसकी बुआ भी अपनी बेटी के पीछे पीछे भाग रही थी। तो वहाँ पे वांगजी की तरफ विंग ना बहुत हॉरिबल मतलब वो डर रहा था, लिटरली डर रहा था, उसकी आंखों में डर साफ नज़र आ रहा था। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है ये तुम्हें पहचानते हो इसे। तो बोलता है यही तो सबसे ज़्यादा मुझे हर्ट किया। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है अभी नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे वांगजी की तरफ विंग देख के बोलता है तुमने क्या किया है वांगजी। तो वांगजी बोलता है कुछ चीज़ें ना जानने में ही बेहतर होती है लव।
तो वहाँ पे विंग जो मतलब वो देख रहा था कि जाओ लूसी कैसे पोजेस होके जा रही है, और जो पोजेशन उसके साथ होती थी वो उसे पता है कि कैसा लगता है। तो वहाँ पे विंग को ना बहुत ही बुरा लगता है जाओ लूसी के लिए। जाओ लूसी उसकी बड़ी बहन है, तो ऑफ कोर्स वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो बुरा इंसान है। तो वहाँ पे उसकी बुआ के लिए भी उसे बुरा लग रहा था। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं उन लोगों को तुम्हारे लिए बुरा नहीं लगा था विंग, तो ये सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल मत सोचो। तो वहाँ पे विंग जो बोलता है मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें जो है या नहीं है मुझे समझ नहीं आ रहा है वांग जी बोलता है तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है विंग, यू डोंट हैव टू नो अबाउट इट। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ देख के बोलता है मैं कुछ पूछूं? तो बोलता है हाँ पूछो, क्या पूछना है? तो वहाँ पे विंग जो ना बोलता है हम लोग घर चले। तो बोलता है तुम्हें नहीं खाना? तो बोलता है नहीं मुझे अभी नहीं मन कर रहा, घर चलते हैं, घर चलने देते हैं। ऐसे बोल के विंग ना बैठ जाता है। तो वांग जी मतलब कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है, ये सारी चीज़ें जो विंग खाना चाहता था, और वो घर जाता है। 15 मिनट के बाद वो घर आता है। घर आने के बाद वहाँ पे जैंग फैमिली आ गई थी। यंग फैमिली आने के बाद जस्ट विंग की तरफ देखते हैं, और विंग ना जस्ट अपनी मदर की तरफ देखे वो भाग के मदर के पास जाके बोलते हैं मदर। तो बोलते हैं मेरा बच्चा कैसा है? मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैंग फैमिली अपनी बेटी के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरी वजह से तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ा। तो विंग बोलता है नहीं पापा आपकी गलती नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है माँ प्लीज़ पापा को दोष मत दो, पापा की गलती नहीं है इन सारी चीज़ों में। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलता है विंग माई लव माई मंचन मेरी तरफ देखो। तो विंग ना बोलता है पापा। तो बोलता है तुम्हें पता है ये सारी चीज़ें क्या है? तो बोलता है नहीं पापा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो बोलता है तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में जानने की भी ज़रूरत नहीं है, वांग जी को मत रोको, वांग जी जो कर रहा है वो करने दो, ठीक है? तुम्हें किसी के लिए भी बुरे बनने की मतलब बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, खुद को गिल्टी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। वो डिज़र्व करते थे इसीलिए वो उनके साथ हुआ, ठीक है बेबी? तो विंग बोलता है लेकिन फादर। तो बोलता है मुझे पता है तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुम मेरी तरह हो मेरा बच्चा, मुझे पता है कि तुम मेरी तरह हो, तुम अपनों की गलती को भी माफ़ कर देते हो, वो जान लेने वाली भी गलती हो तो भी माफ़ कर देते हो, लेकिन मैं इस बार माफ़ नहीं कर सकता। मैं इस बार खुद वांग जी को ये सारी चीज़ें करने के लिए छोड़ दी है। मैं इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। उन लोगों के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है बच्चा, तुम्हें वो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जो इंसान तुम्हें मारने के लिए ये सारी चीज़ें तंत्र साधना, तंत्र क्रिया, ब्लैक मैजिक, गुरु डॉल सारी चीज़ें कर चुका है, तुम्हें पोजेस करवाना चाहता है। वांग जी था इसीलिए तुम्हें पोजेस नहीं कर पाया, पोजेस करके हट नहीं कर पाया, लेकिन कितना हट वो तुम्हें ऑलरेडी कर चुका है। विंग के हाथ पे जो कट का निशान है ना उसमें हाथ हिला मतलब देख के वो कर पाया। बोलते हैं मैं इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ना उससे फ़र्क पड़ता है ना किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है। मैं इन सारी चीज़ों में सिर्फ इतना जानता हूँ कि लोग क्या है क्या नहीं है, कितने ऊपर है कितने नीचे है, इन सारी चीज़ों से परे है। मैं इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। आई रियली डोंट केयर कि वो लोग अभी ज़िंदा है या मर चुके हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी यू आर माइन, यू आर माई सन, इट इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी टू हैंडल यू। तो वहाँ पे विंग जो ना अपने फादर की तरफ देख के अपने सर को नीचे कर लेता है, बोलते फादर लेकिन। तो बोलते डोंट वरी ना बेबी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। वो लोग हमारे लिए भी कुछ नहीं रखते, हमारा रिश्ता उनसे ख़त्म हो चुका था जब तुम्हें वो हट कर रहे थे, तभी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। मैं अभी कभी भी उन लोगों को माफ़ नहीं करूँगा, वो लोग माफ़ी के काबिल नहीं है बच्चा, तुम्हें उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपनी रिकवरी पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने हस्बैंड पे ध्यान दो, हम पे ध्यान दो, बाहर के लोगों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया जब ये बोलते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें मैडम यू सुन रही थी, सब लोग सुन रहे थे। विंग को समझाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। विंग अगर ये सारी चीज़ें मतलब गलत फहमी उसने पाल ली कि उसकी वजह से सही चीज़ें हो रही है, आगे जो उनके साथ होगा तो विंग मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा। और चैंग फेमिया ही एक लौते इंसान है जो इन सारी चीज़ों से विंग को बाहर निकाल सकते हैं। और चैंग फेमिया खुद ने बोला कि हम लोग विंग के घर जा रहे हैं।
वो जानते थे कि उनका बेटा बहुत नरम दिल का है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, हर किसी के लिए सिर्फ अच्छा ही सोचता है। उसके साथ कितना भी बुरा हो जाए, वो किसी ने कितना भी बुरा कर लिया है वो उसके साथ, डजंट मैटर। उन्हें सिर्फ और अपने बच्चे की ज़िंदगी की फ़िक्र है। अभी वो कोई भी मतलब चीज़ हो या ना हो, क्या है क्या नहीं है, उनके बहन के साथ क्या हो रहा है, वो ये सारी चीज़ें बुलशिट बात है अभी उनके लिए। अभी उनके बेटी की रिकवरी, उनके बेटे की हेल्थ, उनकी बेटी की सारी चीज़ें जो नॉर्मल लाइफ में वो उनका बेटा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती अभी मैं जंग फैमिया के लिए। जंग फैमिया अभी इन सारी चीज़ों से सिर्फ दूर रहना चाहते हैं, अपने बेटे को दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो दोनों ही इंसान हैं जो सॉफ्ट हार्टेड है। वो गलती से भी अगर कोई गलती करता है या फिर जानबूझ के भी करता है ना, तो माफ़ कर देते हैं। और जंग फैमिया अभी माफ़ करने के हालत में नहीं है। वो अपने बेटे को खो सकते थे, वो अपने बेटे को खोने वाले थे, तो ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इन सारी चीज़ों में मैडम मीयू देख रहे थे कि उनका बेटे को कैसे जंग फैमिया समझा रहे हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ें ना बीइंग बोल रहा था कि गाइस हम लोग को बाद में बात करें इन सारी चीज़ों में, तो ना वहाँ पे जंग फैमिया बोलते हैं ओके हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, तुम इन सारी चीज़ों में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और वो सना बहुत ज़्यादा ही खुशी महसूस होती है विंग को देखते हुए। विंग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही मतलब प्रेशियस है। उसको वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो चाह कर भी कभी भी अपने प्यार को हर्ट नहीं कर सकता। वो जानता है कि वहाँ विंग कितना ज़्यादा प्योर इंसान है। तो वहाँ पे वो तांत्रिक जिसने विंग को इतना ज़्यादा हर्ट किया था, वो बोलता है कि क्या क्या वो लूसीफर और एंजल और जिन का मिक्सचर है। वो क्या लूसीफर और जिन एक दूसरे के मिलाप में जो होता है तैयार होता है, क्या वो उसका मतलब वंश है? तो वहाँ पे वो तांत्रिक जो पागल हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। अचानक से इतना ज़्यादा पावर और उसको फ्रोज कर दिया है। लिटरली कोई भी कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, विंग को कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा। विंग के आसपास इतना ज़्यादा ऑरा, नेगेटिव ऑरा और बहुत ज़्यादा ही एक होता है ना कि क्या बोलते हैं, वो शक्ति जो मतलब समय से पार है, वो शक्ति उसे शायद प्रोटेक्ट कर रही है। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ देखते हैं, सब लोग अपना मतलब वहाँ पे लंच करते हैं। लंच करने के बाद विंग के लिए जो चाट लेके आया था वांग जी, सबके साथ वो शाम के टाइम पे खा रहे थे। तो वहाँ पे विंग जो बार बना के ना सारी चीज़ें खा रहा था, तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों खा रहे खा तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है? तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं मुझे पसंद है, लेकिन बुआ और शिजे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हें उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो उनका कर्मा उन्हें हिट करेगा, हम किसी के कर्म के फल को हम नहीं रोक सकते। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा। मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं इन सारी चीज़ों में नहीं चाहता कि कोई भी कुछ भी हो जाए। मैं चाहता हूँ कि वो भी ठीक हो जाए, वो मेरी तरह ना हो। बहुत तकलीफ़ होती है, मेरे आसपास के लोगों को मेरी वजह से हर्ट होगा तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग हम शादी कब मतलब 7 रस्मों के बाद हम कैसे शादी करेंगे? हिंदू वेडिंग मतलब वेस्टर्न वेडिंग, तुम्हें क्या चाहिए? तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे कुछ भी चलेगा। ऐसा बोल के विंग जो वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रख देता है और बोलता है कि क्या सच में आपको ये सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है सच बताओ विंग, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता अगर वो सारी चीज़ें हम करती, तो मैं हम कर रही थी वो जो मैं कभी नहीं भूलूँगा। तो वहाँ पे वांग जी विंग को लेके अपने कमरे में चला जाता है। गाइस मुझे बहुत बुखार आ गया है, मुझे ठंड लग गई है, मेरा पूरा बॉडी
एक कर रहा है गाइस। होता है ना कि वो मतलब मैं बारिश में भी भीगी थी तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हो गई मेरे साथ। और मैंने तो सुना है कि अगर कोई हम लोग भूत या फिर ये सारी चीज़ों पे रिसर्च करते हैं या फिर काम करते हैं ना तो हमारी बॉडी सफ़र होती है। तो देखो गाइस मैं तुम लोगों के लिए इतना बॉडी अपने आप को सफ़र करवा रही हूँ, एक भूतों की कहानियाँ लेके आ रही हूँ। और गाइस मैं बता रही हूँ कि सारी की जितनी भी अभी मैंने डाली है ना वो सारे रियल्स हैं। रियल मतलब हो चुका है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मैं रियल से ला रही हूँ तो ऑफ कोर्स मेरी बॉडी पे भी तो असर होगा ही ना इन सारी चीज़ों का। तो प्लीज़ गाइस मुझे इतने सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है, 5,000 लोग ही देख लो, 6,000 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है अपने आप ही। मैंने नहीं कहा कि उन लोगों ने मुझे खुशी होकर सब्सक्राइब किया लेकिन वो लोग देख नहीं रहे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, इतना सफ़र करवा रही हूँ अपनी बॉडी को फिर भी। सॉरी गाइस मैं थोड़ा सा कहानी से भटक गई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे सर पे बुखार चढ़ गया है तो इसीलिए नम शर्म बातें भी कर रही हूँ मैं, सॉरी। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी जो विंग को अपनी बाहों में लेके वो मतलब फ्लैशबैक में जाता है तो वहाँ पे विंग को पहली बार देख के ही वांग जी का जो जिन था ना, फॉलन जिन और लूसीफर का खून थोड़ा तो था ही उनके पास, वांग जी के पास। वांग जी जो इन सारी चीज़ों को का मिक्सचर था वो एक लूसीफर का अंश था। और वो कैसे लूसीफर का अंश बना है ये बहुत बड़ी नहीं है। बचपन में वांग जी को एक ऐसा बीमारी हुई थी जिस बीमारी के चलते भी वांग जी मरने वाला था। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में किसी ने वांग जी के बचाने के चक्कर में किसी का ब्लड चढ़ा दिया था और उसी ब्लड में लूसीफर का ब्लड था। और जिन का ब्लड तो वही था ही। उसका मतलब होता है ना कि उसके बाप दादा की दादा एक जिन थे तो इंसान से प्यार पकड़ बैठे थे। तो ऑफ कोर्स जिन और इंसान के बच्चे थोड़े से तो यूनिक होते हैं ना। और वांग जी अपने पर दादा जैसा था, एकदम उसकी आँखें नीली जिन जैसी, लेकिन वो इंसान था। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें वांग जी जब ये सारी चीज़ें देखता है ना वो जानता है कि उसके शरीर में क्या है क्या नहीं है, वो किस तरह का पावर कैरी करता है। और कोई भी कुछ भी कर ले उससे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं और ना कोई रोक सकेगा। तो वहाँ पे नवीन ये सारी चीज़ों वांग जी ये सारी चीज़ों को सोचते सोचते बोलता है मैंने इसे रोकने के लिए अपनी पूरी शक्तियाँ लगा दी थी लेकिन जब तक वो मुझसे जुड़ता नहीं तब तक मेरी शक्तियाँ उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। उसे मुझसे जुड़ना होगा वरना वो इसीलिए तो 2 साल विंग को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़े। अगर वो पहले ही जुड़ जाता वांग जी से शादी के बंधन में तो वांग जी कभी भी विंग को ऐसे मतलब सफ़र करते हुए इतना टॉर्चर होते नहीं देख पाता। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को मतलब समझ पा रहा था कि वांग जी कुछ कर रहा है। तो वांग जी अपनी आंखों को खोलता है जो एकदम ही रेड थी, ब्लू से रेड हो चुकी थी। और वो बोलता है उसका अंदर का शैतान लूसीफर का खून बोलता है कि मैं लूसीफर का खून हूँ, कतरा हूँ फिर भी इतना पावरफुल हूँ। मुझे पावर दिया गया है तुम लोगों इंसानों को परखने के लिए, तुम लोगों को जानने के लिए तुम्हारा ऊपर वाले से कितना ज़्यादा नाता है। अगर तुम मेरे बहकावे में आ गए तो तुम लोग ज़िंदगी से जाओगे, ना इस दुनिया में तुम खुश रह सकोगे ना उस दुनिया में। इस दुनिया का तो ख़त्म ही है, उस दुनिया में अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो मुझसे दूर रहो, मुझे अपने पास बलि से मत बुलाओ। अगर मुझे बलि दे रहे हो तो मुझे तुम खुदा मान रहे हो और खुदा के सामने खड़ा कर रहे हो। मैं खुद बोलता हूँ मैं खुदा नहीं हूँ, मैं एक शैतान हूँ जिसे खुदा ने तुम लोगों को परखने के लिए भेजा है। तुम लोग मेरी कठपुतली बन जाओ या फिर ऊपर वाले की कठपुतली। कितना प्यार है, देखते हैं ना
ऐसा बोल के वांग जी जस्ट स्मक करता है और वो ना अपने क्या बोलते हैं अपनी धुन से बाहर आता है। वांग जी जस्ट वी की तरफ देखता है। वहाँ पे एक आत्मा वी के पीछे खड़ी हुई थी। वी जो वहाँ पे ना खड़ा होके कुछ उंगलियों से खेल रहा था और बोल रहा था कि आप ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो, वाई यू डू दिस टू मी। मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा बुरी हैं। मैं चाह कर भी इन सारी चीज़ों को हाँ ना क्या कहूँ। मैं नहीं चाहता कि बुआ ऐसे उन्हें तड़पना पड़े। प्लीज़ कुछ करो ना, रोक दो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं नहीं रोक सकता। मैं रोक पाता तो कब का रोक देता। मैं अगर रोक पाता तो तुम्हें नहीं बचा लेता। तो वहाँ पे वीक बोलता है मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है कि तुम ये सारी चीज़ें किस लिए कर रहे हो। ये बहुत गलत बात है। तुम ये सारी चीज़ें मत करो ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें किसी और को हर्ट करते हुए नहीं देख सकता। ऐसा बोल के वीक जो वांग जी के बाहर चला जाता है और वांग जी जो उस आत्मा की तरफ गुस्से में देखता है और अपने मन में बोलता है निकल यहाँ से, तुझे यहाँ पे आने का वो किसने बोला। तो वो आत्मा अपना सर नीचे करके बोलती है कि मास्टर मुझे पता है कि आप गुस्सा है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हो रही है तो आप क्या ये सारी चीज़ों को क्या आप मैं आपसे बात तो बोलता है जल्द से जल्द बोल, तुझे उसने देख लिया ना तो तू तू जो ऐसे आप भटक रहा है ना भटक नहीं पाएगा। तो तुझे अगर बोतल में बंद नहीं किया ना मैंने तो मेरा नाम ही लैंड वांग जी नहीं। तो वांग जी ना जैसे ऐसे गुस्से में बोलता है तो वो आत्मा बोलती है आपने जो कहा था वो सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं उन लोगों को मार दूँ। तो वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं, उन लोगों को जिंदा रख। उन लोगों ने 2 साल तक मेरे प्यार को ऐसे तड़पाया है, मैं इतनी आसानी से उन लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। वो लोग जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जितना तड़पाया है मेरे प्यार को वो भी उतना ही तड़पेंगे। कितना भी कुछ कर ले वो लोग, मैं जिंदा उसे काट दूंगा जिंदा। वो लोग कभी भी इन सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ना मैं बाहर निकलने दूंगा। हाँ, वो उन्हें क्या लगता है इतना आसान है क्या मुझसे पंगा लेना, लान वांग जी से पंगा लेना। लान वांग जी इन सारी चीज़ों का बाप है। उन लोग उसने कभी कुछ किसी से गलत नहीं किया, लेकिन उसके प्यार के साथ कोई गलत करेगा तो वो जिंदा छोड़ देगा। वो इतना महान भी नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी और विंग की शादी की ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ हो रही थी और वहाँ पे ज़ाओ लुसी जो मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर हो रही थी, इतना ज़्यादा मोलेस्ट हो रही थी कि वो जस्ट बोलती है कि मदर मैं और नहीं सह सकती, मुझे इन सारी चीज़ों से बाहर जाना है, मुझे सुकून चाहिए। ऐसा बोल के ज़ाओ लुसी अपने आप को ख़त्म कर लेती है और वहाँ पे जियांग जिनजिन जो अपनी बेटी की मौत का जो शोक वो मना रही थी और वहाँ पे वांग जी वीक के ऊपर बहुत सारे चीज़ें कर रहा था और बोल रहा था कि तुम्हें और कभी भी किसी को भी हम नहीं करने देगा, मतलब और कोई भी उसे हार्म नहीं करेगा। कोई भी इतनी आसानी से वीक के पास नहीं आ पाएगा। धीरे धीरे वहाँ पे जियांग जिनजिन जो वो भी खुद को मार देती है और बोलती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम लोगों को लगता है कि मैं उसको छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं, मैं उसे ज़िंदा चला दूँगी। अगर मेरी बेटी को मरना है, मारा गया है तो तेरी बेटी को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो शैतान को अपनी बलि दे देती है। किस शैतान को? लूसीफर को। हाँ, लूसीफर को वो बलि देती है और लूसीफर जिसकी उसकी आत्मा को वो कैद कर लेता है और बोलता है तुझे क्या लगता है मैं अपने अंश को हार्म करूँगी? हाँ। तो वहाँ पे ज़ाओ लुसी की मदर जो एकदम डर गई थी लूसीफर को देख के, लूसीफर अपने दांतों को पीस के बोलता है मेरे अंश को किसी ने हर्ट किया है, मेरे अंश ने कितना ज़्यादा सहा है तेरी वजह से, तुझे क्या लगता है? हाँ, मैं जिसे पसंद करता हूँ ना उसे आखिरी वक्त तक पसंद करता हूँ क्योंकि वो मेरा है। ऐसा बोल के जो लूसीफर
अपने उस जियांग जिनजिन की तरफ देख के उसकी रूह को तड़पा रहा था। वांग जी जो स्मग करता है और बोलता है शुक्रिया। ऐसा बोल के वांग जी और विंग की शादियाँ हो रही थी और वहाँ पे जो जियांग फैमिया को पता चलता है कि उसकी बहन और उसकी बेटी मर चुके हैं। और वहाँ पे उसके बहन का पति जो बहुत ज़्यादा ही पागल तरीके से सारी चीज़ें कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें वो कैसे, क्या है क्या नहीं है, समथिंग वाज रॉन्ग, क्या है क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो समझ नहीं पा रहा था। तो वहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे के बाहों में थे। उनकी शादी हो चुकी थी वेस्टर्न स्टाइल में, क्योंकि वांग जी नहीं चाहता था कि विंग से वो 1-1.5 हफ्ता दूर रहे। वेस्टर्न स्टाइल में एक बोलता है ना आई डू वैसा एक खूबसूरत सा वाइट गाउन पहन के वांग जी एक सूट बूट पहन के शादी कर लिया था। और ऑफ कोर्स हिंदुइज्म में अगर शादी करनी है तो बहुत सारे रिचुअल्स है, हल्दी मेहंदी संगीत फिर शादी और भी बहुत सारे पगफेरे, वो इतना सारा तामझाम। वांग जी ये सारी तामझाम पे नहीं पड़ना चाहता था, तो इसीलिए बस ने शादी कर ली। जल्द से जल्द अपने वाइफ को अपने पास एक दिन के लिए बाहर नहीं छोड़ा। विंग जो अपने आप को जस्ट बोलता है कि हाय मेरा हस्बैंड इतना डेस्परेट क्यों है, तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए डेस्परेट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ माय लव, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, आई कांट स्टे अवे फॉर यू, यू आर माई होल वर्ल्ड, यू नो ना हाउ मच आई लव यू। तो ये सारी चीज़ों को क्या है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए भी ज़रूरत है। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम कितने ज़्यादा ही शिमलेस हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ मैं हूँ, क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। और जाओ लूशी और उसकी मदर को डेविल क्या बोलते हैं, डेविल उसे बहुत ज़्यादा तड़पा रहा था और वांग जी को शो रहा था और बोलता शुक्रिया शुक्रिया उसको तड़पाने के लिए। उससे डेविल से वो बर्बाद करने का मौका मिल चुका है। वांग जी उसे बर्बाद मतलब उस शैतान के घर में भी मतलब उसे नहीं छोड़ने वाला। वहाँ पे तो ना वहाँ पे डेविल जस्ट बोलता है अपने आप पे खुश रहो अपनी निगाह के साथ, तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। तो वहाँ पे वो एक जिन आता है और बोलता है मैं भी हूँ, तुम्हें भी इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग जी जो एक्समर्क करता है और वी जो वांग जी का चेहरा पकड़ता है बोलता है किससे बात कर रहे हो, तो बोलता है किसी से भी नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, आई लव यू लाइक ए क्रेजी। ऐसा बोल के वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ब्रूटली किस कर रहे थे। और वांग जी विंग की तरफ देखता है बोलता है आई लव यू माई हस्बैंड, आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो 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 मच। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं कितना ज़्यादा खुश होता हूँ। तो विंग बोलता है मुझे पता है कि तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा खुश होते हो, लेकिन वांग जी ये सारी चीज़ें गलत है ना। तो बोलता है क्या गलत है, तो बोलता है तुम ये सारी चीज़ें करके क्या साबित करना चाहते हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, लेकिन अगर तुम ये सारी चीज़ें भी कर सकते तो पहले क्यों नहीं किया। तो बोलता है कुछ दायरे होते हैं, दायरे से बाहर जाके हम नहीं कर सकते, अगर तुम मेरे पास उस टाइम पे आ जाते तो तुम्हें इतना सफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती माय लव। मैं इसीलिए तो बोल रहा था तुम्हारे पापा को तुम्हारे डैड को कि तुम्हें मुझे दे दे मैं ठीक कर दूँगा, लेकिन तुम्हारे फादर जो बात ही नहीं सुन रहे थे। देखो जब तक हमारा कोई रिश्ता नहीं है ना तब तक मैं बहुत ही सटल अनमोल में तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हारा शादीशुदा, तुम मेरे हस्बैंड हो, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए और ज़्यादा आसान हो गई। तो विंग बोलता है तुम्हारे पास पावर है ना, तो वांग जी बोलता है तुम्हारे पास भी होगा, तो मेरे ओमेगा हो ना, इसीलिए आई लव यू माय ओमेगा। ऐसा बोल के वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग वांग जी की तरफ देखता है और ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। और ऐसे रियल फैन फिक्शन है। हाँ वांग जी का कैरेक्टर मैंने
थोड़ा ज़्यादा कर दिया, लेकिन हाँ ऐसी ही हुई है। बुआ ने एक इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तो ये सारी चीज़ें सारी मतलब जो इंसिडेंट हुआ है, जो वीर के साथ हुआ है, जो इतना ज़्यादा हर्ट हुआ है, वो ये सारी रियल्स है। लेकिन भांजी का कैरेक्टर थोड़ा एक्सेप्शनल रखा है मैंने, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा चढ़ा के दिखाया है, तो इसीलिए तो वहाँ पे भी ना, तो वहाँ पे ये सारी कहानी मैं रियल कहानी ज़रूर लाऊंगी। नए हो तो मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। मैं हर मतलब 2 दिन 4 दिन बाद एक वन शॉट डालना ज़रूर चाहूँगी, अगर मेरा तबीयत ठीक हो गया तो। और हर रोज़ तो एक फैन फिक्शन आता ही है, और फेयर फाइल्स का बहुत सारे सीरीज़ आने वाले हैं, तो उसे मिस मत करना। और गाइस मैं चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे प्रकृति जो नेचर के पिक्स मतलब फूल फल के पिक्स लिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ों को शॉर्ट में डालूं और गाना देके। तो आप देखना चाहोगे ना, तो आपको उस पर कमेंट करना पड़ेगा, मैं उसे डालूंगी इस चैनल पे, तो प्लीज़ वो देखना, कमेंट करना, और मेरे हर रोज़ के फैन फिक्शन पे ज़रूर कमेंट करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आप लोगों से। और गाइस 6000 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ देखा करो। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, उनको थैंक यू सो मच। और गाइस आपके पास कोई स्टोरी लाइन हो या भूत की या फिर नॉर्मल कोई भी, मुझे बताना, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हाँ मुझे थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, तो प्लीज़ यार मुझे सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करना। नॉइस मुझे पता है आखिर में बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। और गाइस आपको ये फैन फिक्शन कैसी लगी फेयर फाइल्स की, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय गाइस, आई लव यू, थैंक यू सो मच।